वेरी डियर सीएमए एस्पिरेंट्स, अगर आपके मन में ये डाउट है कि आप लोग आपके जो रिजल्ट सेटिस्फाइड नहीं और आपको आपके पेपर्स री-वेरिफिकेशन के लिए डालने हैं, मे बी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो सकता है, इंटरमीडिएट स्टूडेंट और फाइनल स्टूडेंट, एनीवन हैव दिस काइंड ऑफ डाउट, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। सो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे, बिकॉज इसके अंदर मैं आपको डिटेल्ड प्रोसीजर बताऊंगी दैट हाउ टू अप्लाई फॉर री-वेरिफिकेशन ऑफ व्हाटएवर मार्क्स यू हैव स्कोर्ड। उसके लिए आपको कितना फीस लगता है, उसका लास्ट डेट क्या होता है, एंड अगर कोई रेस्ट्रिक्शन अटैच्ड है तो क्या आप लोग री-वेरिफिकेशन के लिए वेट करें या अपना एग्जाम फॉर्म भर देना चाहिए अगर उसका डेट आ जाता है तो मैम क्या करना चाहिए। सो ये वीडियो आपके लिए एंड तक देखो। टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक to the channel of Akash Agarwal classes. This is your Shruti ma'am who is going to guide you with a very important topic of re-verification starting with the procedure. अब मैम हमारा प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले आप लोगों का प्रोसीजर होता है आपको अपने इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे आना होता है। As soon as you come on the इंस्टीट्यूट का वेबसाइट, यहाँ पे ये जो आप स्टूडेंट सेक्शन देख रहे हो आपको उसको क्लिक करना होता है। अब आप जब स्टूडेंट का सेक्शन देखते हो तो वहां पे ऐसा होम, फिर उसके बाजू में कोर्स, उसके बाजू में एडमिशन, एग्जामिशन, ट्रेनिंग एंड फाइनली एग्जामिनेशन ऐसा दिखेगा। करेक्ट है। अब एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे? एग्जामिनेशन के अंदर इस तरीके का आपका पोर्टल खुला होगा, सी लाइक दिस। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड में गाइडलाइंस, अपडेट्स, अनाउंसमेंट से नीचे नीचे आप जैसे ही आएंगे, लुक एट द वे आई एम स्क्रॉलिंग, यू हैव टू स्टॉप एट प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ आंसर पेपर। इधर आके आप रुक जाएंगे। अब इस पे आप क्या कर लेंगे बेटा? क्लिक कर लेंगे। वंस यू क्लिक इट, आई हैव ऑलरेडी पुट इट फॉर यू इन आवर स्क्रीन ताकि हम इसको आराम से जूम इन करके समझ पाए। तो सब्जेक्ट वेरिफिकेशन फॉर दिसंबर 2025 का टर्न इट इज ओपन। तो आपका वेरिफिकेशन का विंडो ओपन हो चुका है। सेकेंडली मैम प्रोसीजर क्या होता है बेटा? प्रोसीजर के साथ मैं आपको ड्यू डेट भी समझाऊंगी। आपका लास्ट डेट है 30th ऑफ मार्च, 13 मार्च, मतलब इफेक्टिवली आपको 30 डेज मिले हैं टू अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन। इस डेट के बाद आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो अभी भी समय है, सोच लो, लेकिन टाइम होते अप्लाई कर देना। ठीक है। इंटर हो या फाइनल हो, दोनों के लिए लास्ट डेट है 13th ऑफ मार्च। अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर to the institute within 30 days from the date of declaration, that is 13th of March. आगे आपका कॉस्ट होता है 250 पर पेपर। आप जितने पेपर रीवेरिफिकेशन में अप्लाई करना चाहते हैं पर पेपर आपको अप्लाई करने का कॉस्ट होता है 350 रुपीज का, 250 रुपीज का, माई बैड 250 रुपीज का। इन केस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ आंसर पेपर्स ओनली मिस्टेक इन टोटलिंग, मैम वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है वो पॉइंट मैं आपको एंड में बताऊंगी। मतलब हमारा पूरा आंसर पूरा चेक किया जाएगा या टोटल चेक किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई एक्सप्लेन इट टू यू एट द एंड आफ्टर वंस आई गिव यू द प्रोसीजर। सो प्रोसीजर ये होता है, आपको यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होता है, फिर ये चीजें आपकी ऑटोमेटिकली फिल होकर आएगी, रोल नंबर, फुल नेम एंड कोर्स। फिर आपको यहाँ पे फिर से फीस बता दिए 250 रुपीज है पर सब्जेक्ट पर पेपर। अब आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे ना ये लिस्ट ओपन हो जाती है। आपको किसके लिए अप्लाई करना है? फॉर इंस्टेंस पेपर नंबर 5, फॉर इंस्टेंस पेपर नंबर 8, आप उस पर क्या करते जाएंगे? टिक करते जाएंगे। अब मैंने 2 पेपर के लिए अप्लाई कर दिया तो मेरा अमाउंट पेएबल कितना होगा? 500, 250, 250। मैंने 3 पेपर कर दिया तो कितना हो जाएगा? 750। तो अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पे अमाउंट आते जाएगा। आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे और आपका वेरिफिकेशन का एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट। अब मैम यहाँ पे क्या क्या हमारा चेक होता है, बिफोर गोइंग ऑन टू दैट मैं आपको आपका वेबसाइट एक बार दिखाती हूँ। आपका वेबसाइट बेटा कुछ इस तरीके से ओपन होने के बाद दिखेगा। अभी यहाँ पे कुछ फिल्ड इन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल इन करना है, फिर उसके बाद ये तीनों ऑटोमेटिकली आएंगे, रोल नंबर, फुल नेम, कोर्स नेम। यहाँ पे जो भी आपको मैंने स्क्रीन पे दिखाया ना, पेपर नंबर्स आ जाएंगे, आपको टिक करना है और आपको क्या करना है? पे करना है। एप्लीकेंट्स हु हैव पेड थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड and the amount has been deducted from their account
they are requested to wait for their updated status up to 2 working days. तो स्टेटस अपडेट होने के लिए समय लगता है, 2 दिन पेशेंटली आप लोग वेट करेंगे. गॉट इट. नाउ मैम नेक्स्ट सवाल है, बहुत सारे सवाल है फॉर इंस्टेंस मन में कि अगर आपको ऐसे लग रहा है मैम हमको ऐसे लग रहा है कि हमारा ना कोई आंसर, जैसे कि आपको मन में डाउट है कि आपको आने चाहिए थे लेटेस्ट से 40 अबव 50 अबव, लेकिन आपके एक्सपेक्टेशन से नहीं आए, तो मैम क्या रीवेरिफिकेशन के अंदर हमारा आंसर टू आंसर चेक होता है क्या? द फर्स्ट आंसर इज नो. आपका सिर्फ और सिर्फ अगर कोई आंसर चेक करना रह गया होगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2A और 2B था, फिर क्वेश्चन नंबर 3A और 3B था, 2A चेक हो गया, 2B चेक हो गया, 3B चेक हो गया, ये गलती से उन्होंने चेक ही नहीं किया, ओमिशन ऑफ मार्क्स हो गए, तो हो सकता है. और द सेकेंड केस टोटलिंग की मिस्टेक, बस इनमें आप लोगों को समझ में आएगा. टोटलिंग की मिस्टेक मतलब क्या हो जाएगा कि अगर आपका फॉर इंस्टेंस 7777 आप काउंट कर रहे थे, काउंट करते हुए आपकी टोटल जो है, आपकी जो रिजल्ट पे टोटल आई है वो अलग है और आपकी आंसर कॉपी में टोटल अलग है, तो वो टोटलिंग की मिस्टेक यहाँ पे ठीक की जाएगी. आंसर टू आंसर फिर से चेकिंग नहीं होगी, इट इज नॉट रीचेकिंग, इट इज रीवेरिफिकेशन, दोनों में डिफरेंस है. अब ये बात आपको क्लियर हो गई, ये बात समझ में आ गई. तो ओमिशन और टोटलिंग की चीज, और ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे स्पेसिफाई करके रखा हुआ है, ओनली mistake in totaling and omission to examine any answer are checked. टोटलिंग और ओमिशन की ही चीजें यहाँ पे चेक की जाएगी. नो डिटेल्स ऑफ क्वेश्चन वाइज मार्क, 2A 2B में कितना मिला बताओ, 3A 3B में कितना मिला बताओ, वो नहीं होगा. अगर आपको मार्क्स देखने हैं कि किसमें कितने मिले हैं, तो आपको अपने आंसर कॉपी के सर्टिफाइड कॉपीज मंगवाने पड़ेंगे. दैट इज अनदर प्रोसीजर, उसके लिए भी वीडियो मैंने अपलोड करके रखा हुआ है. हाउएवर अब मैम अगर हमारा रिजल्ट जो हमने पहले आया हुआ था और अब जो भी रीवेरिफिकेशन में आया रिजल्ट में है चेंज, फिर हमारी वो फीस का क्या जो हमने 250 भरी हुई है वो भी समझाती हूँ आप लोगों को. तो अगर आप लोगों ने लेटेस्ट से 250 जितने पेपर के लिए अप्लाई कर दिया, अब आपने रीवेरिफिकेशन के अप्लाई करने के बाद 2 चीजें हो जाती है. एक, या तो आप पहले फेल थे और अब आप पास हो गए, या तो ओनली मार्क्स में चेंज हुआ, अब पास नहीं हो, मतलब जो आपका रिजल्ट था रिजल्ट इज सेम, सिर्फ मार्क्स में चेंज है. अब अगर आप पास हो जाते हो या रीवेरिफिकेशन के अंदर आपके मार्क्स में चेंज है, तो आपकी फीस जो आपने भरी थी रिफंड 250 रुपीज पर पेपर वो आपको मिल जाएगा. करेक्ट है. और अगर आपने एग्जाम फॉर्म की फीस भी भर दी थी, क्योंकि मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप रुको मत, इंस्टीट्यूट भी यही कहता है कि रुको मत, कि रीवेरिफिकेशन का रिजल्ट आएगा फिर आप एग्जाम का फॉर्म भरेंगे. अगर एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट आ गई तो एग्जाम फॉर्म आपको भरना ही पड़ेगा जब तक अगर रीवेरिफिकेशन का रिजल्ट नहीं आता है. तो अगर आपने एग्जाम फॉर्म की फीस भी भरी थी ना, तो बेटा वो भी आपकी रिफंड हो जाएगी. फॉर इंस्टेंस आप इंटर या फाइनल कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप आप दिख रहे थे फेल, आपने रीवेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया लेकिन तब तक नहीं आया, एग्जाम फॉर्म की डेट आ गई, आपने एग्जाम फॉर्म आपका भर दिया फिर से ग्रुप 1 के लिए, और फिर आपको रीवेरिफिकेशन में क्या मिल गया, पास, तो आपको 250 पर पेपर और आपकी एग्जाम फॉर्म की फीस भी वापस मिलेगी. इट विल बी रिफंडेड एज सेड बाय द इंस्टीट्यूट. ओनली मार्क्स में चेंज है, बट आपका अगर फेल दिख रहा था तो अभी भी फेल ही दिख रहे हो, लेकिन मार्क्स आपके चेंज है. लेटेस्ट से 32 मार्क्स से अब उसके 36 दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी आप फेल का स्टेटस फेल ही है, अब आपको पास में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो आपको सिर्फ 250 रुपीज वापस मिलेंगे. क्योंकि बेटा एग्जाम तो वैसे भी आपको देनी ही पड़ेगी ना, आप एग्जाम देने से आपका ग्रुप थोड़ी यहाँ पे क्लियर हो रहा है. करेक्ट. तो ये बातों का आप लोगों को देना है ध्यान. एंड डिमोटिवेट मत हो, अपनी पढ़ाई चालू कर दो. आप रीवेरिफिकेशन के लिए डालो, सर्टिफाइड आंसर के लिए डालो, मुझे कोई इसमें ऐतराज नहीं है. डालना चाहिए क्या, मन में अगर डाउट है, अगर आपका फाइनेंशियल वैसा सपोर्ट है तो ये सब आपने डालना चाहिए. लेकिन मैं चाहती हूँ आप इसी तरीके से जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे क्लियर हुए, आप भी क्लियर हो. मेरा आपका और मेरा मोटिवेशन ये है बेटा, अपने को इसके लिए तैयारी करनी है. और मैम हमको मन में ये भी डाउट है अब
कि पढ़ाई कैसे चालू करें, हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग नाउ। तो उसके लिए अगर ये वीडियो आप मेरे सेमिनार के बाद देख रहे हो, हम लोग एक सेमिनार कंडक्ट करें फॉर द स्टूडेंट्स हु कुड नॉट क्लियर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये वीडियो आप उसके बाद देख रहे हो तो वो सेमिनार जाके जरूर देखे, रिकॉर्डेड वर्जन में यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें हम पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। ऑल्सो द लास्ट पार्ट, हमारे बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं। अगर आप का ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है कि आपने कहीं से परचेज किया तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, या आप सेल्फ कर रहे थे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, तो आप ऑफर अवेल करो, परचेज करो, क्योंकि ढेर सारे ऑफर्स अभी हम आप लोग के लिए लेकर आए हुए हैं। सो आप कांटेक्ट कर सकते हो, स्क्रोलर पे जो नंबर चल रहा है उनसे कांटेक्ट करके आप अपना जो ऑफर चल रहा है अवेल करो और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। क्या और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन विद इन द स्टिपुलेटेड डे। वेरिफिकेशन के रिजल्ट का वेट करते हुए मत रुको, इफ दे सो डिजायर विदाउट वेटिंग फॉर द वेरिफिकेशन रिजल्ट। उन्होंने यहाँ पे वो भी समझाया, रिफंड होगा जो मैंने अभी आपको बताया। जो पास हो रहे हैं उनको वेरिफिकेशन फीस भी मिलेगी और एग्जाम की फीस भी मिलेगी जो आपने भर दी थी, और जो सिर्फ मार्क्स चेंज हो रहे हैं आपको बेटा सिर्फ वेरिफिकेशन का फीस मिलेगा। ये था आपका पूरा प्रोसीजर। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करेंगे। स्ट्रैटेजी, कमबैक स्ट्रैटेजी हमारा जरूर देखो, और अगर किसी चीज की जरूरत है तो AEC इज विद यू, डोंट वरी, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट अटेम्प्ट हमको क्लियर करना, और इसी तरीके से आपके भी फोटोज प्यारे प्यारे पोस्ट में आएंगे, आप भी सेलिब्रेट करेंगे। ऑल द बेस्ट एंड गेट अप एंड राइज स्ट्रॉन्गर। बाय बाय एवरीवन। डू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो।